सऊदी अरब कभी टैक्स से पाक होने के लिए मशहूर था, लेकिन अब उसी मुल्क ने ऐलान किया है कि वो वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से बढ़ाकर 15% कर रहा है और अगले माह से माहाना रिहायशी सब्सिडी मंसूख कर रहा है। ये इक़दामात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब आलमी सतह पर तेल की कीमतें गुज़श्ता एक साल के मुकाबले में निस्फ से कम होकर रह गई हैं, जिनसे हुकूमती महसूलात में 22% की कमी वाक़ई हुई है और बड़े प्रोजेक्ट रुक गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने रवां साल की पहली सहमाही में ही अपने मजमूई मुनाफा में 25% की कमी दिखाई थी और उसकी बुनियादी वजह खाम तेल की कीमतों में कमी बताई गई। मशरिक़े वुस्ता के उमूर के तज्ज़ियाकार माइकल स्टीफेंस के मुताबिक इन इक़दामात से अखराजात को लगाम देने और तेल की कम कीमतों को मुस्तहकम करने की कोशिशों की अक्कासी होती है। सऊदी अरब की मईशत नाजुक हालत में है और हालात को मामूल पर लाने में कुछ वक्त लगेगा। सऊदी अरब में महंगाई बढ़ रही है और तेल की कीमतों में कमी से मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार लाखों गैर हुनरमंद एशियाई तारकीन वतन मजदूरों पर है। उनमें से बेशतर भीड़ और खराब हिफ्ज़ान सेहत वाले हालात में रहते हैं। शहजादा वलीअहद अब भी अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर मकबूल हैं, लेकिन मगरबी ममालिक में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगजी के कत्ल में उनके मुबैना किरदार पर शकूक व शुबहात की वजह से वो अछूत तस्वुर किए जाते हैं। सन 2018 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर सरकारी एजेंटों के जरिए सहाफ़ी के कत्ल के बाद से सऊदी अरब पर बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद कभी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ। इसके अलावा हमसाया मुल्क यमन में जंग ने 5 साल से ज्यादा अरसे से सऊदी अरब के खजाने को बगैर किसी फायदे के निचोड़ा है और कतर के साथ होने वाले तनाज़े ने 6 ममालिक की खलीज अरब ताउन काउंसिल के ज़ाहिरी इत्तेहाद को भी तोड़ा है। तो क्या अब सऊदी अरब शदीद परेशानी में है? नामुसाइद हालात से निकलने की अंदरूनी सलाहियत। नाजरीन, अब आपके सामने कुछ पस मंजर रखते हैं। कोरोना वायरस के वबा ने दुनिया की सभी मईशतों को बुरी तरह मुतासिर किया है और सऊदी अरब इससे मुस्तस्ना नहीं है। उसके पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से तकरीबन 320 अरब डॉलर मालियत का वेल्थ फंड मौजूद है, जिस पर वो अब इन्हिसार करेगा। उसके पास सरकारी मलकियत वाली तेल कंपनी अरामको भी है, जिसकी कीमत गुज़श्ता साल 17 खरब डॉलर लगाई गई थी, जो कि उस वक्त गूगल और अमेज़न की मुश्तरका कीमत के बराबर थी। सरकारी कंपनी अरामको अब भी मुल्क में सबसे कामयाब है। हाल ही में कंपनी का सिर्फ 1.5% हिस्सा फरोख्त करके सऊदी अरब ने शेयर लिस्टिंग की तारीख में सबसे बड़ा फंड 25 अरब डॉलर इकट्ठा किया था। सन 2010 से 2011 के दरमियान रियाज में तैनात बरतानवी साबिक सफीर सर विलियम पैटी कहते हैं कि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा बोझ सहने की सलाहियत है। उनके ज़खायर बहुत बड़े हैं और तेल की कीमतों में कमी के बावजूद वो शायद इस बहरान से बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। गुज़श्ता साल सितंबर में सऊदी तेल की तनसीबात पर मिसाइल के हमले और फिर उसके बाद रवां साल जनवरी में ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिका के हाथों हलाकत के बाद रियाज को ईरान से लाहक बैरूनी खतरा कम अज कम फौरी तौर पर दब गया है। अमरीकी पेंटागोन ने भी रवां माह हंगामी सूरत हाल में दिफा के लिए नस्ब किए जाने वाले मिसाइल वापस मंगवा लिए। नाम नेहाद दौलत इस्लामिया और अलकायदा से वाबस्ता जिहादियों की जानिब से दहशत गर्दी का खतरा अगरचे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक कम जरूर हो गया है। इसके बावजूद सऊदी अरब को अभी भी कुछ संगीन और बड़े चैलेंजेस का सामना है। रवां हफ्ते होने वाले कटौती के ऐलानात बहुत सारे ऐसे सऊदी शहरियों के लिए बुरी खबर थे जो उम्मीद कर रहे थे कि मुल्क की मईशत का इन्हिसार तेल से हट जाएगा और इस तरह सऊदी अरब का मुस्तकबिल भी मुस्तहकम हो जाएगा। मुल्क के वजीर खजाना तक ने इन्हें तकलीफदेह इक़दामात के तौर पर बयान किया। हुकूमत का मकसद 26 अरब डॉलर की बचत करना है, लेकिन कोविड-19 वायरस और तेल की कीमतों में कमी की वजह से सऊदी अरब के मरकजी बैंक को तकरीबन उतना ही नुकसान महज मार्च के महीने में उठाना पड़ा है। रवां साल की पहली सहमाही में बजट का खसारा 9 अरब डॉलर बताया गया है। मुल्क पर पड़ने वाले माशी दबाव के बायस तरक्याती मंसूबे खतरे में पड़ गए हैं। ये पहला मौका नहीं जब सऊदी अरब ने किफायत शारी के बटन को दबाया हो।
सन 1998 के मई में कोरोना की वबा और तेल की कीमतों में कमी ने मुल्क भर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स को तार तार कर दिया है, जिससे ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या वली-अहद का इंतहाई सर चढ़ा विजन 2030 प्रोग्राम अब भी हासिल किया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब का इन्फेक्शन रेट मशरिक़ वुस्ता में सबसे बुरा है। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क को तेल की आमदनी और गैर मुल्की मजदूरी दोनों पर से अपने तारीख़ी इन्हिसार से बाज रखना है और इसके तहत 500 अरब डॉलर सर्फ करके एक मुस्तकबिल का शहर बनाना है, जिसे नियोम कहा जाएगा। हुक्काम का कहना है कि ये मंसूबा अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर तजियाकारों का ख्याल है कि इसके लिए पैसे की कमी और ताखीर अब नागुज़ीर हो चुकी है। माइकल स्टीफेंस का कहना है कि किफायत शारी के इक़दामात से खास तौर पर निजी शोबे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। रियासत के हंगामी इक़दामात मुलाजमत पैदा करने वालों को ज़िक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से तवीलुल मुद्दती बुनियाद पर इसकी बहाली और भी मुश्किल हो जाएगी। सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल और इब्तिदा में उसको छुपाने की कोशिश से सऊदी अरब की आलमी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि लंदन में सऊदी अरब के सफीर ने कहा कि ये हमारी साख पर दाग है। उसके बाद होने वाले मुकदमे की समाअत और सजाओं के नतीजे में कुछ इंतहाई मुश्तबा अफराद को छोड़ दिए जाने पर इंसानी हुकूक के गिरोहों और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा की जानिब से इस मामले पर शदीद तनकीद की गई। लेकिन सऊदी अरब दुनिया के लिए इतनी बड़ी और इतनी अहम माशी ताकत बन गया है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भी दुनिया सऊदी अरब को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हाल ही में उसने न्यू कासिल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के 80% हसस के हुसूल के लिए आला सतह पर सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखाई है। ताहम खाशोगी की बेवा खदीजा चंगेज ने उसकी अखलाकी बुनियादों पर सख्त मुखालफत की है। यमन जंग, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के फ्राहम करदा सऊदी जंगी तैयारों के जरिए बमबारी जारी है, की वजह से सारे फरीकैन की जानिब से जंगी जराइम के इल्जामात आयद किए गए हैं। लेकिन इन फजाई हमलों की वजह से शहरियों की हलाकतों को वाशिंगटन और दीगर जगहों पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। इस जंग में बहुत महदूद कामयाबियां हासिल हुई, लेकिन इसकी वजह से जजीरा नुमा अरब का गरीब तरीन मुल्क तबाह हो गया, जिसके साथ साथ रियाज के लिए अमरीकी सियासतदानों की हिमायत भी कम होती जा रही है। यमन में 5 साल से जारी जंग से अब तक सऊदी अरब को कुछ हासिल नहीं हुआ। सऊदी वली-अहद और असल हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान, जिन 2 बड़े इत्तेहादियों पर एतमाद कर सकते थे, वो सदर ट्रंप और प्यूटन थे। लेकिन रवां साल तेल के नलकों को खोलकर जानबूझकर बाजार में तेल की फराहमी बढ़ाने से उन्होंने दोनों रहनुमाओं की मकामी मईशतों को नुकसान पहुंचाया है और उन्हें नाराज किया है। ईरान के साथ ताल्लुकात सर जंग के हालात में हैं और हमसाया मुल्क कतर के साथ भी ताल्लुकात कोई बेहतर नहीं है। अंदरूने मुल्क शहजादा वली-अहद माशरती लिबरलाइजेशन के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए गैर मामूली रफ्तार के साथ आगे बढ़े हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी आज़ादियाँ दी हैं जिनके बारे में पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उनमें खवातीन के गाड़ी चलाने पर पाबंदी को खत्म करना, सिनेमा घरों का खुलना, मखलूत जिनसी महफिल मौसीकी का इनेकाद और कार रैलियों की इजाज़त शामिल हैं। हालिया बरसों में खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलना एक बड़ा इक़दाम समझा जा रहा है। सऊदी अरब आज बज़ाहिर पहले के मुकाबले में बहुत कम बेकैफ जगह है, लेकिन पर्दे के पीछे सियासी जबर में तेजी आई है और जो कोई भी उसकी पॉलिसियों पर सवाल करने की जुर्रत करता है, उसको कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिए जाने के बाद गिरफ्तारी और कैद का खतरा भी होता है। सर कलम करने की सजा अब भी जारी है, जिस पर इंसानी हुकूक के गिरोहों की जानिब से सबसे ज्यादा तनकीद होती है। इस सब का मतलब ये है कि सऊदी अरब बैनुल अक़वामी मईशत में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। साबिक सफीर सर विलियम पैटी कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्हें उनकी लिबरलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा होगा। मोहम्मद बिन सलमान का वहाँ एक बड़ा हल्का है। उनकी मकबूलियत का एक हिस्सा एक नई सऊदी कौम परस्ती पर मबनी है, जो कि बजाते खुद नौजवान शहजादे में मुजस्सम है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस उम्मीद पर भी मरकूज है कि वो इन्हें मुआशी तौर पर एक सुनहरे दौर में लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ख्वाब टूट जाते हैं और आज से 5 साल बाद जिन मुलाजमतों का वादा किया गया है वो पूरा नहीं होता, तो सऊदी बादशाहत की मुतलक ताकत
कदरें कम महफूज हो सकती है।